फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। और आप लोग देख रहे हैं अभी अपना यूट्यूब चैनल ओजस टेक, जिसमें मैं रोज़ नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आरजीपीवी के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। और आज मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो 8th सेमेस्टर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी पेपर देना है और वो सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन हुआ है, स्टडी उतनी हो नहीं पाई है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर होंगे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के थॉट्स जो हैं वो आरजीपीवी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट, बेसिक्स सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी। तो मैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये जियोटेक इंजीनियरिंग सेकंड, इट मीन्स सॉइल सेकंड के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं मॉडल पेपर बना के दूंगा, या उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो आप लोग मैंने कुछ हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इस लॉकडाउन की वजह से जो आप नहीं पढ़ पाए हैं वो पेपर में यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 101%। ये एनालिसिस मैंने खुद से किया है और कुछ रिसर्च करके भी पेपर्स निकाले हैं, इसमें क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो आप लोगों को मैंने हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन लिए हैं। 5-5 क्वेश्चंस को आपको करना है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कम समय है आपके पास, तो उसी हिसाब से मैंने आपका पेपर सेटअप किया है। और ये आरजीपीवी के जो एग्ज़ाम का जो सॉइल सेकंड का जो पेपर आने वाला है वो 101%, 90% तक यही पेपर आएगा आप लोग, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनाए हैं। पहली यूनिट से जो क्वेश्चंस हैं वो सैलो फाउंडेशन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन था। उसमें पहली यूनिट्स के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल तो फर्स्ट यूनिट से आएगा ही, और वो आएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन। अब सैलो फाउंडेशन में किस टाइप का फाउंडेशन है, स्ट्रेप है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, और अगर स्क्वायर है तो इस टाइप में, अगर स्क्वायर फुटिंग है तो उसके लिए तरजांगी की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर सर्कुलर है तो क्या होता है। इन सब के जो सॉल्यूशन है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा इन सब की न्यूमेरिकल उन डिस्क्रिप्शन में। इसका इट मीन्स इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑफ अ स्टिफ फुटिंग। कौन सी फुटिंग है? स्टिफ फुटिंग। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है हमको, जिसमें जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन जो दिया है उसमें दिया है 1.20 मीटर वाइड दिया है, हैविंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर दिया है। उसके बाद यूज तरजांगीज थ्योरी, अज्यूम द जनरल शेयर फेल्यूर 5 वैल्यू दी है 35 सी, यूनिट कोहेजन की वैल्यू आपको 15 दी गई है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपको 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू दिया गया है। अगर इसका न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए है, इसका सॉल्यूशन, तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक छोड़ दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और स्टिप फुटिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.2 CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.5 गामा N गामा BF। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं उस वीडियो में। तो मैं जब इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल भी इसी के रिगार्डिंग है। जनरल शेयर फेल्यूर का था फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड जो है लोकल शेयर फेल्यूर। या तो जनरल शेयर फेल्यूर का न्यूमेरिकल आएगा या लोकल शेयर फेल्यूर का आएगा। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि स्टिप फुटिंग के लिए, सर्कुलर फुटिंग के लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए और स्क्वायर फुटिंग के लिए, और जो नॉर्मल फुटिंग होती है, जो स्ट्रिप फुटिंग होती है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है ये आपको उसमें देखना है। ठीक है, तो ये जो है, ये सेकंड जो डिटरमाइन द अलाउबल ग्रॉस लोड एंड द नेट अलाउबल लोड फॉर द स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर साइड्स with the depth of foundation 1 meter, use Tajhangi theory and assume the local shear failure, take factor of safety 3.0 meter, the soil at the site has 18 kilonewton per meter cube, C
कैपिटल सी यूनिट कोहेजन इक्वल 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 5। तो इसका भी जो आपको सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इन सबके जो सॉल्यूशन है वो मैंने अच्छे से किए हैं और इसी में अपने यूट्यूब और जो टैग यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेप फुटिंग है, स्टेप फुटिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है नॉर्मल होता है स्टेप फुटिंग के लिए जो, तो वो होता है CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.5 N गामा BF गामा। गामा क्या है यहाँ, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, ठीक है। और बाकी अगर और अच्छे से डीपली देखना है तो वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा इनके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर फेल्यूर। मैं भी आपको बता देता हूँ 3 टाइप्स से शेयर फेल्यूर होते हैं, एक जनरल, लोकल और पंचिंग शेयर फेल्यूर, ठीक है। तो आप उनको इसमें देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फोर्थ जो है वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द अजम्पशन मेड इन तरजहागीज थ्योरी ऑफ शैलो फाउंडेशन, डिफाइन नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी टर्म्स। इट मीन्स ये है कि तरजहागीज थ्योरी के एनालिसिस जो उसने अजम्पशंस दिए हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन के लिए, वो डिफाइन करने हैं आपको इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इसमें है, शॉर्ट नोट है, एक स्कैम्पटन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, एक मेयरहॉफ्स अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी है, क्या है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, वो किसके लिए, सॉइल अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे पहले थ्योरी है वो है थ्योरेटिकल एनालिसिस। थ्योरेटिकल एनालिसिस में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जैसे तरजहागी, मेयरहॉफ्स, स्कैम्पटन, प्रैंडल्स, वल्लास थ्योरी, IS कोड थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज उसने दी गई हैं किसमें, थ्योरेटिकल एनालिसिस में। और अगर उसके बाद जो दूसरा है वो है प्लेट लोड टेस्ट, तीसरा है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इन सब से क्या निकालते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और सैलो फाउंडेशन। आप देखिए सेकंड यूनिट में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स। कितने टाइप्स के, इसका क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंड बियरिंग्स पाइल्स होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन पाइल होते हैं, कंबाइंड फाइल्स होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, आपको इन पर गौर करना है और ये 101% RGPV के एग्जाम में आएंगे। सेकंड है, एक्सप्लेन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द पाइल। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या है और इसका पाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको देखना है। थर्ड है इन 6, ये न्यूमेरिकल है आपका ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल का, इसके भी सॉल्यूशन की मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी न्यूमेरिकली है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ये आपके लिए है, इसको लिख लीजिएगा अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे पैशन नहीं है, कैशन है, यूज इन डी फाउंडेशन, CASSION, कैशन यूज इन डी फाउंडेशन। तो आप कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैशन यूज इन डी फाउंडेशन। जो कैशन फाउंडेशन होता है, जैसे अंडर रीम्ड फाउंडेशन होते हैं, वेल फाउंडेशन, ऐसे ये कैशन होता है, CASSION, पाइप टाइप में आप लोग समझ सकते हो, यूज्ड इन डी फाउंडेशन में, तो ये भी आपको पढ़ना है। पैशन की जगह कैशन है, याद रखिएगा। यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड में आपको कितने क्वेश्चंस देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, डिस्कस स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाई कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कुछ नहीं है, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, क्या निकालते हैं, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। तो ये आप पढ़िएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। और सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है यूनिट थर्ड का, एक्सप्लेन
CNS लेयर एंड इट्स यूज इन डिटेल्स। तो याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसको आपको करना भी है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन अडॉप्टेड इन द फील्ड एंड ऑल्सो डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। देखिए कौन कौन सी मेथड अफेक्ट करती हैं कॉम्पैक्शन के लिए। देखो बाय हैमर, बाय हैंड से भी होता है, बाय मशीनरी से, मैकेनिकली भी बोल सकते हैं उसको, जैसे रोलर होता है, वाइब्रेटर है। ये क्या है, मेथड है कॉम्पैक्शन की। और उसके फैक्टर क्या अफेक्ट करेंगे, वाटर कंटेंट अफेक्ट करेगा, मटेरियल डिपेंड करेगा, ठीक है, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, ये फैक्टर्स हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, वो है व्हाट इज़ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। हाँ, थर्ड यूनिट में स्टेबलाइजेशन भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट इज़ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्स्ड सॉइल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल स्टेबलाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो ये 5 क्वेश्चन थे थर्ड यूनिट के। सेम 5 क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट के, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्राइब द जियोसिंथेटिक्स मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। सिंथेटिक्स मेथड्स जो हैं, ये एक्चुअली क्या है, जियोसिंथेटिक्स एक एडवांस मटेरियल होता है जो इम्प्रूव करता है सॉइल की प्रॉपर्टी को। जब हम इसमें कुछ फ्लेक्सिबल जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो इस टाइप के जो मटेरियल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाता है, तो वो जियोसिंथेटिक्स मटेरियल्स में आता है, ठीक है। इस मटेरियल्स मिलाने के बाद सॉइल की प्रॉपर्टी को। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, वो है राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। कितने टाइप्स की मेथड्स होती हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन की, ये आपको देखना है। थर्ड जो इसमें है वो है एक्सप्लेन डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सैंपल्स, ठीक है। तो क्या है, अब डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब फील्ड पर हम उसे बिना एयर के कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं लैब में, फील्ड से बिना एयर के, विदाउट एयर कांटेक्ट के हम लैब में लेके आ जाते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का ईयर प्रेजेंट नहीं रहता है, किसी एनी टाइप्स ऑफ ईयर प्रेजेंट्स नहीं रहता है, तो वो जो होता है वो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है। और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होता है, जो खुले में रहता है, फिर वहाँ से लेके आया, उसमें हवा भी लगती रही, ठीक है, ईयर भी प्रेजेंस है उसमें, तो फिर वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अनडिस्टर्ब जो विदाउट ईयर के कॉन्टेक्ट में आप उस सैंपल को लेके आए, और डिस्टर्ब जो विथ ईयर के कॉन्टेक्ट में लेके आए, ठीक है। तो इसको पढ़ना है सैंपल्स को। इसके लिए निकालने के लिए सैम्पलर होते हैं, तो वो सैम्पलर भी आप पढ़ लोगे जब आप डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सैंपल्स पढ़ोगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें डिस्कस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेंसिव एंड कोलैप्सियल सॉइल। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। एक्सपेंसिव क्या होता है और कोलैप्सियल क्या होता है, ठीक है। और यूनिट फिफ्थ जो है, यूनिट फिफ्थ में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन यूनिट फिफ्थ के जो 5 क्वेश्चन हैं वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द यूज ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम इन द एनालिसिस ऑफ मशीन फाउंडेशन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अच्छे से, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसका है व्हाट इज मीन्ड बाय वाइब्रेशन आइसोलेशन, हाउ इज इट डन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मास स्प्रिंग एनालॉजी, डिफाइन द न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ कॉफर डैम, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम। ये एक्चुअली क्या है, कॉफर डैम होते हैं जो टेम्परेरी डैम बनाए जाते हैं, जिसमें हमें यूजेस जैसे डैम बनाना है, पानी रिवर में जो है कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमें उस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए हम सीमेंट की बोरियों में जो होते हैं, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं उसमें सैंड को फिल करके लगा देते हैं, वो कॉफर डैम में आते हैं, ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ ब्लॉक फाउंडेशन फॉर द इम्पैक्ट टाइप ऑफ मशीन। इम्पैक्ट टाइप ऑफ मशीन जिस पे सडनली लोड पड़ता है, उस टाइप की मशीन का ब्लॉक फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करोगे, क्राइटेरिया क्या होता है ये देखना है आपको। एक्चुअली क्या होता है, जिस जगह पे भी हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो
पूरा वाइब्रेशन का एनालिसिस करना पड़ता है, वहाँ सॉइल एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन इस यूनिट्स में मैंने नहीं दिए हैं आपको, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो शॉर्ट नोट में आएंगे। जैसे पाइल लोड टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो शॉर्ट नोट में आता ही है। उसके बाद इसमें एक और होता है, वो प्लेट लोड टेस्ट होता है। पाइल लोड दो जगह पे है। एक प्लेट लोड टेस्ट भी होता है। वो प्लेट लोड टेस्ट जो है वो हमेशा आता है, पाइल लोड टेस्ट इन केस आता है, लेकिन प्लेट लोड टेस्ट जो है वो मोस्टली आता है। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट में प्लेट लोड टेस्ट कर लीजिएगा और सेकंड में पाइल लोड टेस्ट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मॉडल पेपर है RGPV का, और ये 101% 90% तक यही पेपर आएगा आप लोगों का RGPV का। तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इस पेपर को और पढ़ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब